ने मुझे बुलाया है अपना हुक्म देकर। विजय भैया वैसे भी कथनी के दृष्टांत में चल रहे थे, तो सभी सुंदर साथ को सूत तो काटना ही है और चितवनी के बिना तो चलेगा ही नहीं। चितवनी के माध्यम से ही हम राज्य से मिल सकते हैं। यहाँ पर जो एकांत का सुख है वो चितवनी के माध्यम से है सुंदर साथ जी। परम धाम में एक दिली के कारण सभी जो सुख राज्य एक रूह को देखते हैं वही सभी रूहों को मिलता है। हम चाहें तो यहाँ पर भी वायदत कर सकते हैं। एक रूह चितवन में चल रही है, उसके साथ और सखियां भी चितवन में चल सकती हैं, तो इस प्रकार से वायदत यहाँ पे भी हो सकती है। तो आज ऐसे ही चलते हैं हम सब। सबसे पहले राजी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ायो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। अर्श के मूल मिलावे में जाने से पहले फर्श के मूल मिलावे पे चलते हैं सुंदर साथ जी। फर्श का मूल मिलावा हम सब जानते हैं, गुम्मट जी में है, जहां पर सभी सखियां राजी महाराज के साथ अपने खेल को खत्म करके वहीं पर ही हमारे सभी परमहंस इंतजार कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम सब अपने लिए सोचें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको पन्ना जी में इंतजार रूहों का है कि कब ये खेल खत्म होगा और अर्श के मूल मिलावे में हम जागेंगे, ये दर्द तो सबको लेना ही चाहिए। गुम्मट जी में राज्य को प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी। गुम्मट जी में भी राज्य पूर्ण शोभा के साथ विराजमान है। हम सब रोज ही उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि अब वहां का दर्शन हर ग्रुप में आता ही है। उसके बाद सतगुरु महाराज, सभी के सतगुरु इस दुनिया में अलग अलग तन धारण करके आते हैं। किसी का संबंध किसी से तो किसी का किसी से होता है। मैं अपने सतगुरु को प्रणाम करती हूँ। वो तो सदैव ही मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते ही हैं। चितवनी में सदैव राज्य की मेहर और मेरे सतगुरु का साथ हमेशा ही रहता है। आगे बढ़ती हूँ सुंदर साथ जी। काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, दोनों ही सतगुरु की मेहर से पार किए। सर्वरस सागर से आगे बढ़ते हुए केल पुल को पार कर लेते हैं। अपनी बाईं तरफ मुड़ते हुए पाट घाट आ जाते हो सके। प्रीतम से मिलने की लगन, उमंग दिल में लहरा रही है। प्रीतम के ही प्रेम को अपने दिल में भरकर आगे बढ़ रही हूँ। मेरा स्वरूप तो इश्क का ही है।
मेरे प्रीतम के इश्क का ये परम धाम में मेरा स्वरूप। सुंदर श्रृंगार मन भावन जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगता है वही मेरे मन को भी भाता है। प्रीतम के प्रेम का श्रृंगार सजकर चलो सखी चलते हैं। प्रीतम से अलग तो है ही नहीं, वही तो मेरे साथ ही है। आज तो फूलों में ही जाना है, प्रीतम के साथ कुंज निकुंज की सैर के लिए चलते हैं सखी। प्रीतम भी हमारे साथ ही तो है। वाला जी को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम कुंज निकुंज जा रहे हैं। बट पुल के पश्चिम से लेकर बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ, हौज कोसर ताल के उत्तर तरफ, पूरी जगह पर हौज कोसर ताल को घेरते हुए अक्षरधाम तक कुंज निकुंज ही फैला हुआ है सखी। अनुपम सौंदर्य है, फूलों के ही महल, फूलों के ही हिंडोले, फूलों के सिंहासन, सब चेतन है सखी। दौड़ कर वहां पर प्रीतम के साथ पहुंच जाते हैं सखी। वो देखो सखी, कुंज चौरस है, निकुंज गोल है। कुंज निकुंज को जोड़ती हुई चारों कोनों और चारों दिशाओं से नहरें निकली हुई हैं सखी। वो देखो सखी, प्रीतम पूछ रहे हैं अंदर महलों के खेलोगे या बाहर। तो पहले तो अंदर चलेंगे, बाद में बाहर आएंगे प्रियतम। बालाजी कमर भर ऊंचा चबूतरा चढ़कर कुंज मन के चबूतरे के ऊपर आ गए। ये देखो सखी, कमर भर ऊंचा चबूतरा भी फूलों का है, सीढ़ियां भी फूलों की हैं और कठेड़ा भी फूलों का है। ऐसा सौंदर्य अनुपम है। मेरा दिल भी किसी फूल जैसा ही है। जितनी कोमलता हृदय में है उतनी कोमलता बाहर भी है सखी। प्रीतम का कोमल स्पर्श भी है, सखियों के साथ कोमल संबंध भी है। पहली मंदिरों की हार फूलों से बनी हुई है सखी। चार मुख्य दरवाजे फूलों के बने हुए हैं। इतने कोमल कि उसकी उपमा किसी से दी ही ना जा सके। कुंज वन के अंदर प्रवेश करते हैं। आज मैं अपने मंदिर में प्रीतम वाला जी के साथ आ जाती हूँ। मंदिर के अंदर सुख शेजिया भी फूलों की है।
प्रियतम के बैठने का सिंहासन भी फूलों का ही है। मेरे श्रृंगार की वस्तुएं भी सब फूलों की हैं। जैसे ही प्रीतम के साथ सिंहासन पर बैठती हूँ, कोमलता का एहसास होता है। सब तरफ फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई है। यही तो वो पल है जब प्रीतम से आप प्रेम की बात कर सकते हैं। मेरे प्रीतम और मैं दोनों ही प्रेम से एक दूसरे को नजरों से ही बात कर रहे हैं। वो मेरे दिल की तो जानते ही हैं और मुझे भी अपने दिल की बात अपने नयनों के माध्यम से ही बता देते हैं। ये मेरे प्रीतम की बाकी चितवन ही तो है जो उनके दिल के सारे राज खोल देती है। मैं तो वैसे ही प्रीतम पे समर्पित हूँ। प्रीतम कहते हैं चलो सखी बागों की सैर करते हैं। मंदिरों की हार के आगे थंबों की हार है। सब थंब फूल की बेलों से बने हुए हैं। रंग बिरंगे फूल, कहीं गुलाब, कहीं सूरजमुखी, कहीं गेंदा, कहीं कमल के फूल। और वो देखो सखी, थंबों की हार के आगे बाग बगीचों की शोभा है। जगह जगह पर फूलों के हिंडोले लगे हुए हैं सखी। वो देखो सखी, सब सखियां जोड़े जोड़े में फूलों के हिंडोलों पर झूल रही हैं सखी। मैं भी बाला जी के साथ एक हिंडोले पर विराजमान हो जाती हूँ। ये देखो सखी, हिंडोला अपने आप ही चलने लग जाता है। मधुर गति से चल रहा है। ठंडी हवा मेरे दिल को छूती हुई जा रही है। उसमें भी उसके साथ ही खुशबू भी है। सारा वातावरण मधुर में खुशबू का है। ऐसे लगता है सखी जैसे इश्क की ही हवा चल रही हो। ऐसे लगता है सखी जैसे इश्क के ही झूलों में झूल रहे हैं। ऐसे लग रहा है सखी जैसे इश्क का ही संबंध चारों तरफ पिया पिया ही गूंज रहा है। सभी इश्क में ही मग्न है। फूल है, पौधे हैं, उन्हीं की ही छत है, उन्हीं के ही डोले हैं। ये फूल भी प्रियतम के आने का इंतजार कर रहे थे। वो भी रूहों जैसे ही तो आशिक हैं सके। हम प्रीतम के आशिक और फूल हमारे आशिक। यही स्वलीला अद्वैत है सखी। रंचक मात्र भी प्रीतम से अलग कुछ नहीं है। बगीचों के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा।
चबूतरे के बीच में पानी का कुंड जल हिलोरे ले रहा है सखी। चेतन जल प्रीतम के आने का इंतजार कर रहा है। जल के कुंड के चारों तरफ सिंहासन कुर्सियों की अनुपम शोभा है। सभी फूलों के बने हुए हैं सखी। प्रीतम के साथ सिंहासन पर सभी सखियां विराजमान हैं। सभी इश्कमयी बातें कर रहे हैं। कोई प्रीतम को रिझा रही है, कोई प्रीतम से बातें कर रही है। कोई प्रीतम के गले में हार पहना रही है। कोई प्रीतम को अपने पास बुला रही है। सारी शोभा दो घूम तीसरी चांदनी तक ऐसे ही है सखी। ये कुंजबन कितना सुंदर महल है। इतनी कोमलता से बना हुआ है, वो भी फूलों का, पत्तियों का। हर तरफ फूल और पत्तियों की ही दीवारें हैं। फूल पत्तियों के हिंडोले हैं। फूल पत्तियों के ही थंब और महल है। जमीन भी फूलों की ही है। छत भी फूलों की ही है। ऐसा महल मेरे प्रीतम के अलावा किसी और का कैसे हो सकता है। यह हमारा घर है। वाला जी कहते हैं, चलो सखियों, अब बाहर की रेती में भी रमण करते हैं। सभी सखियों के साथ कुंज वन के मुख्य दरवाजे से 3 सीढ़ी उतरते हुए नीचे आ गए। ये देखो सखी, चारों दिशाओं और चारों कोनों से जो नहरें निकली हुई है, उनके मध्य में रेती के मैदान है। इन नहरों के दोनों तरफ पाल पर 2 घूम ऊंचे फूल पत्तियों के महल हैं सखी। रेती तो देखो, ऐसे लगता है जैसे तारे जमीन पर बिछ गए हों। हीरो की तरह चमकती हुई रेती। किसी रेती के 2 किनारे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं। अलग अलग कोनों वाली रेती चारों तरफ बिछी हुई है सखी। ये क्या सखी, इतनी कोमल रेती है, पैर रखते ही अंदर घुस जाते हैं। पैर रेती में दब जाते हैं सखी। सभी सखियां उमंग में आ गई हैं, क्योंकि उनको बालाजी के साथ यहाँ पर रमण करना है, खेल करना है। और वो देखो सखी, चारों तरफ पशु पक्षी भी आ गए हैं प्रीतम सखियों के साथ खेल करने के लिए। वो देखो सखी, मैं तो देख देख कर ही हर्षित हुई जा रही हूँ। कोई सखी एक दूसरी सखी के पीछे भाग रही है और कोई सखी प्रीतम को पकड़ रही है। कोई सखियां हाथ पकड़कर इकट्ठे दौड़ रही हैं और रेती में गिर जाती है एक दूसरे के ऊपर।
बहुत ही हंसी और ठिठोली होती है इस समय। सभी प्रीतम के प्रेम से बंधी हुई हैं। एक सखी तो प्रीतम के साथ ही खड़ी हुई है। उसको कोई खेल नहीं करना है, उसको सिर्फ प्रीतम के पास ही रहना है। ये देखो सखी, बंदर कैसे तरह तरह के फल लेकर आ रहे हैं, बालाजी के लिए और सखियों के लिए। मोर नाच कर दिखा रहे हैं, बंदर गुलाटियां खा रहे हैं, सखियां तालियां बजा बजा कर हर्षोल्लासित होती हैं पशु पक्षियों के तमाशों को देखकर। सभी प्रीतम को रिझाते हैं। और प्रीतम इन जानवरों के रूप में हम सखियों को रिझाते हैं। ये उनकी खास अदा है। कभी वो पशु पक्षी बन जाते हैं, कभी वो फूल पत्तियां बन जाते हैं, कभी वो कुंजवन बनते हैं, कभी निकुंज बन बनते हैं, कभी यमुना जी की नहर खुद ही बन जाते हैं, कभी हौज कौसर ताल, कभी पुखराज पहाड़, और कभी रंग महल बनकर हम रूहों को अनंत सुख देते हैं। उनके दिल में तो सिर्फ एक ही लाड है कि वो अपनी रूहों को सदैव ही प्रेम प्रेम देना चाहते हैं, इश्क का अनुभव। इश्क की भूमि पे हैं हम सब। इश्क ही हमारा स्वभाव है, इश्क ही हमारी जात है। मेरा दिल हिलोरे ले रहा है क्योंकि मुझे सर्वत्र राज्य ही क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रीतम कुंजबन बन के मुझे रिझाते हैं, कभी निकुंज बन बन के और कभी इन पशु पक्षियों के रूप में। और स्वयं राजी तो मेरे करीब ही है, वो अपने मूल स्वरूप में मेरे साथ ही है। नैनों से बातें कर रहे हैं। किसी भाषा की जरूरत ही नहीं है। प्रेम की भाषा अपने आप में अनंत है। दिल के सभी राज खोल देती है और दिल के सभी राज ले भी लेती है। चारों तरफ ठंडी बयार चल रही है। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। ये देखो सखी, एक सखी तो मेरे पीछे से ही आकर मुझे पकड़ लेती है और मुझे आगे खेलने के लिए ले जाती है। मैं भी प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हूँ और उनको भी अपने साथ ही ले चलती हूँ। हम सब आनंद की क्रीड़ाओं में डूबे हुए हैं। हर सखी अपने ही ढंग का खेल खेल रही है। प्रीतम अनंत रूप होकर सभी सखियों के साथ उनकी दिल की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। किसी की प्रीतम चोटी गूंद रहे हैं, किसी के बाल खोल रहे हैं और किसी के चुनरी को ठीक कर रहे हैं। मैं उनकी अनंत प्रेम की लीलाओं में खोती जा रही हूँ। मेरे प्रीतम मेरे दिल में बसे हुए हैं और मेरे आंखें खोलकर यदि बाहर देखती हूँ तो बाहर भी कुछ बन की रहती है, वो मेरे साथ ही है। परम धाम की इस अखंड अनंत प्रेममयी लीलाओं में
मेरा दिल डूबता जा रहा है। सारी शोभा, सारी लीला मैं अपने दिल में बसा लेती हूँ सखी। प्रीतम पूर्ण श्रृंगार के साथ मेरे दिल में बसे हुए हैं सखी। मेरी सुभान श्यामा महारानी भी मेरे दिल में बस रही है सखी। अनुपम सौंदर्य, अनवरत अखंड प्रेममयी लीलाएं मेरे दिल में बस रही है सखी। ऐसी अनंत लीलाओं को दिल में बसा रही हूँ सखी। दिल में बसा रही हूँ सखी। इस प्रेम में डूबने के लिए इसको अपने दिल में अखंड कर लेती हूँ सखी। प्रीतम के चरणों में प्रणाम करती हूँ सखी और अपनी सभी सखियों को प्रणाम करती हूँ सखी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।